हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें लड्डू गोपाल को राखी बांधनी चाहिए या नहीं बांधनी चाहिए। तो सबसे पहले भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का पर्व विशेष महत्व रखता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं और भाई बहन की रक्षा का वचन देते हैं। इसी तरह से अगर लड्डू गोपाल को हम भाई बांधते हैं तो हम उनको भी राखी बांधते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आता है टॉपिक कि हम लड्डू गोपाल को राखी बांध सकते हैं या नहीं बांध सकते हैं। तो हमारा लड्डू गोपाल से, कान्हा जी से क्या रिश्ता है? बहुत से लोग लड्डू गोपाल को अपना बेटा बोलते हैं, बहुत से लोग भाई बोलते हैं, बहुत से लोग सखा बोलते हैं, बहुत से लोग सखी बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो लड्डू गोपाल से हम बना लेते हैं। तो देखिए, एक बहन राखी बांधती है तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि क्या बेटा बना के रखा है तो हम राखी बांध सकते हैं। तो देखिए, आपका कोई भी रिश्ता हो लड्डू गोपाल से, लेकिन हम राखी बांध सकते हैं, क्योंकि राखी का मतलब होता है रक्षा सूत्र। जब हम लड्डू गोपाल को रक्षा सूत्र बांधते हैं तो बदले में लड्डू गोपाल हमारी रक्षा का वचन देते हैं, मतलब हमारी रक्षा करते हैं। जब भी हम पे कोई मुसीबत आती है तो वो हम पे रक्षा करती हैं। तो अभी यहाँ मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको लगेगा कि हाँ, हम हर रिश्ते में लड्डू गोपाल को राखी बांध सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हम बात करेंगे कृष्ण जी की और द्रौपदी की। त्रेता युग में महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने राजा शिशुपाल के खिलाफ जब सुदर्शन चक्र उठाया था, जिस दौरान उनके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर हाथ में बांध दिया। बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन दिया। चीर हरण के समय कृष्ण ने इस राख को बांधकर द्रौपदी की रक्षा की थी, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। ऐसी ही शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं। तो देख, ऐसे ही कहा जाता है, देवता इंद्र की पत्नी ने भी देवता इंद्र को राखी बांधी। एक बार असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें असुरी शक्तियां हावी थीं। युद्ध में उनकी जीत निश्चित रूप से मानी जाती थी। इंद्र की पत्नी इंद्राणी अपने पति देवताओं के राजा इंद्र के बारे में चिंतित होने लगी, तो पूजा के माध्यम से उसने एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक धागा बनाया और उसे इंद्र की कलाई से बांध दिया। कहा जाता है कि इसके बाद देवताओं ने युद्ध जीत लिया और उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। हालांकि यह एकमात्र उदाहरण है जिसमें पत्नी ने अपने पति को राखी बांधी, लेकिन बाद में वैदिक काल में यह बदलाव आया और त्योहार भाई बहन के रिश्ते में बदल गया। तो देखिए, जैसे बहुत से उदाहरण हैं। जैसे एक और मैं आपको बताती हूँ, देवी लक्ष्मी और राजा बलि। जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ किया तो भगवान विष्णु ने बौने का रूप धारण किया और राजा बलि को 3 फीट भूमि दान करने के लिए कहा। राजा 3 पग भूमि देने को तैयार हो गया। जैसे ही राजा ने हाँ कहा, भगवान विष्णु ने आकार में वृद्धि की और पूरी पृथ्वी को 3 चरणों में मापा और राजा बलि को आधा दिया। राजा बलि ने तब भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि जब भी मैं भगवान को देखता हूँ, केवल तुम्हें देखता हूँ, हर पल मैं जागता हूँ, बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। भगवान ने वरदान राजा बलि को दिया और राजा के साथ रहने लगे। भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने से देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई और उन्होंने नारद जी को पूरी कहानी सुनाई। तब नारद जी ने देवी लक्ष्मी से कहा कि तुम राजा बलि को अपना भाई बनाकर भगवान विष्णु से मांगो। नारद जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी रोते हुए राजा बलि के पास गईं। तब राजा बलि ने देवी लक्ष्मी से पूछा, वहाँ क्यों रो रही हो? उनका कोई भाई नहीं था। राजा बलि ने अपनी माता की बात सुनकर कहा, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तब देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी। ऐसा माना जाता है, तभी से भाई बहन का पर्व मनाया जाने लगा। तो ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं जिनसे राखी का त्यौहार शुरू हुआ। तो यहाँ टॉपिक है कि लड्डू गोपाल। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दिए और एक उदाहरण ये है कि जब भी हम कोई वाहन लेते हैं या कोई नई चीज़ लेती हैं, तो आप कभी गाड़ी लेते हैं या मोटरसाइकिल लेते हैं, तो उस पर हम कलावे का एक धागा बांधते हैं। धागा वो भी एक
रक्षा सूत्र ही होता है, तो राखी का मतलब होता है रक्षा सूत्र। तो लड्डू गोपाल के साथ आपका कोई भी रिश्ता है, आप लड्डू गोपाल को राखी बांध सकती हैं। हाँ, लड्डू गोपाल को राखी बांधने से पहले उनके लिए खाली राखी ना बांधें, और लड्डू गोपाल के लिए हो सके तो कोई ना कोई गिफ्ट आप लेके आएँ। एक बांसुरी ला सकती हैं, लड्डू गोपाल को विशेष प्रिय है, एक उनके लिए पोशाक ला सकती हैं, या लड्डू गोपाल के लिए कोई भी गिफ्ट लाएं पर खाली राखी ना बांधें। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि हम जब अपने भाई को राखी बांधते हैं तो कभी हम खाली राखी नहीं बांधते। इसी तरह से लड्डू गोपाल के लिए भी हमें मिठाई लेके आनी है, फल लाएं, मीठा अवश्य लाएं, क्योंकि मीठे का ही महत्व माना जाता है। और गिफ्ट के साथ अपने लड्डू गोपाल के साथ राखी बांधें और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। इस तरीके से हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना। सभी को राधे राधे।